8 अप्रैल 2024 दिन है सोमवार और इस दिन है 2024 का पहला सूर्य ग्रहण। इस दिन सूर्य और राहु गोचर में एक साथ होंगे, बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे और सूर्य जो है इस दिन राहु की छाया से ढके जाएंगे। सूर्य जो है ये जीवन कारक होते हैं, सूर्य जो है ये हमारी आत्मा कहे जाते हैं और जब सूर्य को पीड़ा होती है ना, या सूर्य कह लीजिए किसी भी तरह से प्रभावित होते हैं, पूरा जीवन हमारा पूरी एग्जिस्टेंस ही प्रभावित हो जाती है। लेकिन ये प्रभाव हर राशि के अनुसार अलग अलग होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य जो है खराब एंगल पे ये पीड़ित होंगे, उनके जीवन में पीड़ाएं आएंगी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये जो सूर्य ग्रहण है ना, ये बड़े ही विशेष, बड़े जबरदस्त अच्छे प्रभाव लेके आने वाला है। कईयों के तो बड़े रुके काम बनने वाले हैं, कईयों के जीवन में भाग्योदय होने वाला है और कुछ लोगों को इस सूर्य ग्रहण से बहुत ज्यादा परहेज करना है, सावधानी बरतनी है ताकि आने वाला समय उनके लिए अनुकूल रहे। क्या क्या होगा आपकी राशि के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव, आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी राशि के अनुसार सूर्य ग्रहण के क्या प्रभाव हैं, उससे पहले इस सूर्य ग्रहण की कुछ बहुत विशेष चीजें जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, वो जान लीजिए। मीन राशि यानी पाइसेस में यह ग्रहण लगने वाला है और पाइसेस में रेवती नक्षत्र में यह ग्रहण लगने वाला है। पाइसेस के स्वामी हैं गुरु और रेवती के स्वामी हैं बुध। तो जिन लोगों की भी लाइफ में गुरु या बुध ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, उनकी लाइफ में इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव और ज्यादा विशेष होने वाले हैं। गुरु किनकी लाइफ में प्रोमिनेंट होते हैं? टीचर्स की लाइफ, जो सोने का काम करते हैं, वो बृहस्पति से संबंधित जितने भी डोमेन्स हैं ना, इन सभी की लाइफ में ये सूर्य ग्रहण जो है ना, ये बड़ा विशेष प्रभाव देने वाला है। और जो लोग बुद्ध के कामों में, इंटेलेक्चुअल कामों में, व्यापार के कामों में, वाणिज्य के कामों में, कॉमर्स के कामों में, कम्युनिकेशंस के कामों में, स्टेशनरी के कामों में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए, इवन तैयार माल की ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी ये सूर्य ग्रहण बहुत ही गहरे प्रभाव देने वाला है। शेयर बाजार में भी ये सूर्य ग्रहण जो है थोड़ी फ्लक्चुएशन लेके आएगा। इस सूर्य ग्रहण की एक विशेषता है कि देखिए, जिस भी राशि में सूर्य ग्रहण लगता है ना, यहां पे ऑब्जर्वेशन का फैक्टर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद उस राशि में कोई बड़ा ग्रह तो नहीं आ रहा है। यहां पे मंगल मीन राशि में कुछ ही दिन बाद एंटर करने वाले हैं, तो ये एक अच्छा योग नहीं है। ये देश दुनिया के लेवल पे ना कुछ टर्बुलेंस का माहौल बनाता है, लोगों के अंदर अनरेस्ट आती है, कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट्स होते हैं, या लोगों के अंदर निराशा जो है या अग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि एरिया टू एरिया उनके लोकल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से ये चीजें बदलेंगी, लेकिन अग्रेशन आएगी, ये लाजमी है। चलिए हम वापस अपनी कुंडली पे आते हैं। मेष यानी एरिस राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है ना, ये उनके 12वें घर से निकलेगा। जो मेष राशि वाले लोग अपने जीवन में विदेश में जाके सेटल होना चाहते थे, उनकी लाइफ में अब थोड़े से विलंब आ सकते हैं। और कई लोगों के लिए, मेष राशि वालों को यह फील होगा कि इस समय में उनके खर्चे थोड़े बढ़ रहे हैं। गुड न्यूज यहां पे ये होगी, विरोधी शांत होंगे, उनके द्वारा जो पिछले कुछ विवाद चल रहे थे वो सॉर्ट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ खर्चों की अधिकता की वजह से अगले 3 से 4 महीने जो है ना, इनको पैसे का बड़ा क्रंच रह सकता है। इस समय में इनको क्या करना है, रोजाना पानी में लाल सिंदूर डाल के सूरज को जल देना है। लगातार 90 से 100 दिन सूर्य ग्रहण से शुरू करके ये काम आपको करना है। और साथ ही साथ आपको भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप करना, ओम विष्णवे नमः ही बोलते रहिए। ये अपनी रूटीन बना लीजिए, आपके लिए ये समय बहुत ही सुविधाजनक या बहुत ही अनुकूल रह जाएगा। अब वृष वालों की बात करें तो आपके इनकम के घर में ये ग्रहण लगने वाला है और ये इनकम में फ्लक्चुएशन दे सकता है। अगले 3 से 4 महीने आपका कुछ ऐसा फेज चल सकता है कि बिना बात के ही आप अपनी इनकम को लेके परेशान हो जाएं। आप एक्स्ट्रा इनकम कमाने का रास्ता ढूंढें और वो रास्ता आपको मिले ना, या एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए आप कोई एफर्ट करें और वो एफर्ट आपको बिल्कुल कामयाब होता हुआ ना दिखे। ये इस चीज की संभावना पूरी बन रही है। इस समय में आपको ऐसा भी लग सकता है, आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, आपको उसका फल नहीं मिल रहा, आप रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हो, आपको उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से मन भी बुझा रहेगा। लेकिन ये फेज जो है 3 से 4 महीने टिकेगा, उसके बाद फिर से आप अपनी फॉर्म में आ जाओगे, रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। इस समय में आपको क्या करना है कि किसी पीपल के पेड़ को पीला धागा बांध के आइए। इसको हर महीने में एक बार करिए, 3 महीने तक करिए। सूत का पीला धागा जो है वो ग्रहण वाले दिन या ग्रहण के बाद, आप प्रेफरेबली आप ट्यूसडे या थर्सडे रख लीजिए। इसको पीपल के इर्द गिर्द 7 बार बांध के आइए। ये अगले 3 महीने तक करने से आपको इस ग्रहण के सारे दुष्प्रभावों से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। अब हम मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की बात करें
तो आप लोगों के लिए ये सूर्य ग्रहण आपके 10वें घर से लगने वाला है। और इस समय पे आपका मन बिना बात के एंग्जाइटी का शिकार रहेगा, उदास उदास सा मन रहेगा। वर्क प्लेस पे भी आपको ऐसा लगेगा कि काम कारोबार में या तो आपके नौकरी में है तो टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, बॉस से अनबन हो रही है, अपने व्यापार में हैं तो भी आपकी दिक्कतें जो है बिना ही बात के बढ़ती जा रही हैं। कस्टमर भी नाराज, आपके सप्लायर भी नाराज, या आपके सर्विसेज में, आपके काम में बिना बात के कोई ना कोई अड़चन आती चली जा रही है। तो उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, हर मंडे थोड़ा सा शहद शिवलिंग पे अर्पण करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए इस ग्रहण से निपटने के लिए ना ये कमाल की रेमेडी होने वाली है। अब कर्क राशि वालों की बात करें तो किस्मत के घर में सूर्य का ग्रहण लगने वाला है, किस्मत को ग्रहण लग सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। इस समय में आपको क्या करना है, आपको लगातार गौशाला में जाके गायों को हरा चारा डालना है। हर बुधवार इस उपाय को करिए। आपको अगले 3 महीने तक हर बुधवार हरा चारा जो है गौशाला में गायों को या जहां पे भी गायें हैं उनकी हरे चारे के द्वारा सेवा करिए, ताकि इस ग्रहण के दुष्परिणामों से आपको मुक्ति मिल सके। अब सिंह वालों की बात करें तो आपके लिए ये ग्रहण जो है ना, ये बड़ी गुड न्यूज लेके आ रहा है। किस तरह की गुड न्यूज लेके आ रहा है, पॉलिटिकली अगर आप एस्पिरेंट हैं तो पॉलिटिकली आपको कुछ बहुत गुड न्यूज मिल सकती है, या आपको अपने लोकल लेवल में बड़ी अच्छी रिकॉग्निशन मिल सकती है। लोग आपके नाम का लोहा मानेंगे। इवन इस समय में आपका कोई पुराना अगर विवाद भी चल रहा था ना, वो भी सुलझेगा और आप जो हैं एक ब्रांड के रूप में उभर के दुनिया के सामने आएंगे। इस समय पे हालांकि आपकी हेल्थ में थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम आपको धोखा दे सकता है, लेकिन ओवरऑल इस ग्रहण के प्रभाव जो है ना आपके लिए बड़े ही जबरदस्त रहने वाले हैं। किसी ऐसी गहरी चीज, रिसर्च, डेवलपमेंट, या आप कह लीजिए कि कोई एक इस तरह से आप कोई खोज करके लेके आएंगे जिसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा। आपको लगातार 3 महीने तक क्या करना है, रात को सोते हुए लाल कपड़े में सौंफ बांध के अपने गद्दे के नीचे रख लेनी है, ताकि इस ग्रहण के जो भी कोई नेगेटिव प्रभाव आ सकते हैं वो आप तक ना पहुंचे और सारा समय आपका रहे पूरी तरह से आपके अनुकूल। अब कन्या यानी वर्गो वालों की बात करें तो 7th हाउस में सूर्य ग्रहण लग रहा है और इसकी वजह से जीवन साथी से कोई ना कोई मतभेद हो सकता है, या आपके जीवन साथी की जो हेल्थ है ना वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इस समय में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से आप अपने काम में कुछ एक्सपेंशन करेंगे या कोई नया काम खोलने की तरफ जाएंगे। जो भी कन्या राशि वाले नई नौकरी ढूंढ रहे थे ना, इस सूर्य ग्रहण की वजह से उनको नया काम भी मिलेगा, अच्छे पैकेज पे मिलेगा और इसकी वजह से आपकी कई फाइनेंशियल दिक्कतें दूर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन जीवन साथी से जो अनबन है ना उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो सूर्य ग्रहण के बाद आप अगले 21 दिन में या तो 7 जटा नारियल मंदिर में चढ़ा के आइए, नहीं तो अगर आप चलते पानी के पास रहते हैं ना तो हवन वाले 7 नारियल जो हैं वो जल प्रवाह करके आइए। ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रेमेडी रहने वाली है। चलिए अब हम तुला यानी लिब्रा राशि वालों की बात करें तो ये जो सूर्य ग्रहण है ना ये आपके 6ठे घर में लगने वाला है। इस सूर्य ग्रहण की वजह से आपको लगेगा कि कंपटीटर बिना बात के आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। इस सूर्य ग्रहण में आपको यह भी लगेगा कि आप इधर उधर से बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हो रहे हैं, काम का कोई टेंशन बहुत बढ़ रही है, या आपके जो भी आइडियाज हैं, जो भी आपकी सर्विसेज है, लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं और इस वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस, डिमोरलाइज्ड, उदास फील कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बड़ी ही टेम्परेरी रहेगी। इस सूर्य ग्रहण के आप करीबन 21 दिन के बाद लगाइएगा, आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भरेगी, आपके अंदर नए आइडियाज़ आएंगे, आप नई क्रिएटिविटी से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने काम में बाउंस बैक करेंगे और फिर लगातार तरक्की करते चले जाएंगे। शुरुआती दिक्कतें भी ना आए उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सूर्य ग्रहण से अगले दिन किसी भी मंदिर में जाना है। आप पूरे लाल गुलाब का एक हार लीजिए, बस यहां पे ध्यान रखिएगा ये पूरे लाल गुलाब का हार होना चाहिए, इसमें कोई अन्य रंग का फूल नहीं होना चाहिए। और इसको आप भगवान हरि विष्णु के चरणों में, भगवान विष्णु की जहां पे भी मंदिर होगा उनके चरणों में एक अगरबत्ती समेत अर्पण करके आइए। इतना भर करिए और फिर देखिएगा कि ये सूर्य ग्रहण कितने आपके लिए मेमोरेबल जो इवेंट्स है वो लेके आता है। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, इस सूर्य ग्रहण के 3 तरह के आपको प्रभाव मिलेंगे। 2 प्रभाव हैं बुरे और 1 प्रभाव है बहुत अच्छा। बुरे प्रभाव कौन से हैं? शेयर बाजार जो है यहां से आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। आपकी ओवर एडवेंचरस चलने की जो प्रवृत्ति बनेगी ना वो शेयर बाजार में या कमोडिटी में आपका बार बार नुकसान करवाएगी। आपका दूसरा नुकसान इस समय में यह हो सकता है, संतान की तरफ से कोई ना कोई टेंशन या संतान की तरफ से कोई ना कोई स्ट्रेस जो है ये आपको परेशान किए रख सकता है।
लेकिन अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि इस समय में आपकी क्रिएटिविटी उस लेवल पे पहुंच जाएगी कि इस समय का जो आइडिया आपके दिमाग में पॉपअप होगा ना, ये आने वाले समय में आपके बहुत सारे अच्छे कामों की नींव रखेगा। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भरी रहेगी जिसकी वजह से आप कुछ बहुत ही अच्छा आने वाले समय में कर जाएंगे। दिक्कतें ना आए उसके लिए आपको एक विशेष उपाय करना है, और वो है कि आपको मिश्री और चावल कच्चे दूध में डाल के इस सूर्य ग्रहण के बाद लगातार हर सोमवार, कितने सोमवार, 11 सोमवार शिवलिंग पे चढ़ाने हैं, ताकि जो बुरी चीजें हैं वो मिनिमाइज हो सकें और जो अच्छी चीजें हैं पूरी तरह से फ्लोरिश होके आप तक पहुंच सकें। अब धनु यानी सेजिटेरियस, जबरदस्त अच्छा समय है ये आपकी राशि के लिए। इस समय में काम कारोबार में तरक्की मिलेगी। पिछली कई घटनाओं से उबर के आप अपने जीवन में बाउंस बैक करेंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सूर्य ग्रहण में आपको काफी धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। यह धन लाभ आपको रुके हुए धन के रूप में आ सकता है, नए काम के रूप में आ सकता है, बढ़ी हुई सैलरी के रूप में आ सकता है, या ये जो धन लाभ है ना आपकी क्रिएटिविटी की बदौलत आ सकता है। इस सूर्य ग्रहण की वजह से एक दिक्कत हो सकती है, नाभि या नाभि से नीचे के अंगों में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। स्पेशली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये हो सकती है, इसलिए हेल्थ के मामले में आप थोड़े से कॉन्शियस रहिए। इस सूर्य ग्रहण के बाद आपको क्या करना है, अपने वजन के बराबर अनाज, आप आटा, चावल, दालें कुछ भी ले लीजिए, जितना आपका वजन है उससे 1 किलो ज्यादा ही ले लीजिए। अनाज जो है किसी भी जरूरतमंद को डोनेट करिए, एक या एक से ज्यादा लोगों को डोनेट कर सकते हैं। तो ये उपाय आपको हेल्थ की भी सारी परेशानियों से बचा के रखेगा। अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न की। भाई ये सूर्य ग्रहण जो है ना, ये आपके सोशल जो रिलेशंस हैं उनको कहीं ना कहीं खराब कर सकता है। बिना बात के कोई भी नया एक्शन लेने से पहले मन डरा डरा रहेगा। आपको लगता है कि ये चीज करनी चाहिए, लेकिन अंदर से आवाज आएगी कि मत ही करो। कंफर्ट जोन में ज्यादा रहना शुरू कर देंगे आप। अगले 2-3 महीने जो है ना, कुछ ऐसा सीन बनेगा कि बिना ही बात के आप बिल्कुल अपने काम को पेंडिंग डालते डालते बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं। और ये जो चीज है ना, ये प्रोडक्टिविटी किलर भी है, और आपको कुछ ना कुछ आपके काम कारोबार को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस सूर्य ग्रहण में आपने क्या करना है, आप एक लाल मौली 11 हनुमान चालीसा पढ़िए, उस लाल मौली को फूंक मारिए। कोशिश करिए कि ये रात 9:12 से लेकर रात के 2:22 के बीच में ही अगर आप कर लें तो ये मौली अभिमंत्रित हो जाएगी। और इस लाल मौली को अपनी राइट कलाई में बांध के रखिए तब तक जब तक ये मौली खुद ही बेरंग होकर कटफट ना जाए। और ये आपकी मौली नहीं रहेगी, अब ये आपका कवच रहेगा। इसको आप तुरंत बांध लीजिए, सूर्य ग्रहण से अगले दिन भी बांध सकते हैं। चलिए अब कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की बात करें तो धन का कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। कुछ अनचाहे ऐसे खर्चे आन पड़ सकते हैं जिनका आपने प्लानिंग नहीं की हुई थी। इवन आपका कहीं ना कहीं पैसा फंस भी सकता है। इसलिए इस समय में जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है ना, उसको बहुत ही सोच समझ के करिए। और शब्दों का भी जो चयन है ये आपको बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। तीर तो वापस आ सकता है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन मुंह से निकले शब्द जो है ना, ये वापस नहीं आ सकते। और इस सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव आप पे आएगा ना, मुंह से वाणी ही ऐसी निकलेगी जो नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए शब्दों का चुनाव बहुत केयरफुली, थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखिए और वाणी बोलने में संयम रखिए। एक सरल उपाय, और ये सरल उपाय आपका मंदिर जाने से जुड़ा हुआ है। आपको क्या करना है कि कच्चे दूध में शहद और चावल डाल के हर मंडे शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू करिए। इसको कम से कम 11 मंडे करिए ताकि सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव आप तक ना पहुंच सके। अब मीन की बात करते हैं। मीन राशि वालों की तो राशि में ही सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो ये जो सूर्य ग्रहण है ना, आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ा बना सकता है, थोड़ा डरपोक बना सकता है। अब डरपोक के मायने क्या है कि कोई रिस्क लेने से घबराना। कहते हैं ना कि जहां रिस्क नहीं होता वहां तरक्की नहीं होती। तो रिस्क लेने से घबराना जो है, ये अगले 3-4 महीने के लिए आपके एट्रीब्यूट्स में शामिल हो सकता है। इसके अलावा लगातार गलत डिसीजन मेकिंग जो है, ये भी आपको परेशान कर सकती है। हालांकि इस सूर्य ग्रहण का एक फायदा होगा कि वो चेहरे जो आपके आसपास हैं लेकिन आपके लिए कोई ना कोई नुकसान ही कर रहे थे, वो अब सामने आने शुरू हो जाएंगे। और वो लोग जिनको आप इग्नोर करते आ रहे थे लेकिन वो असल में आपके लिए फायदेमंद थे, वो भी आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ये लोग मेरे लिए फायदेमंद है। यानी गलत और सही की पहचान जो है ना, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए लेके आ रहा है। किन चीज़ों को किया जाए कि आप पूरी तरह से सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहें। आप एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा लीजिए, 1 इंच बाय 1 इंच का ले लीजिए, उसको अपने वॉलेट में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए, जेब में रख लीजिए। अगले 3 से 4 महीने तक रखा ही रहने दीजिए। इस सूर्य ग्रहण के तमाम दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था सूर्य ग्रहण का एक छोटा सा विवरण कि किस तरह से ये सूर्य ग्रहण जो है आपकी जिंदगी में कोई ना कोई चेंज लेके आ सकता है। और आने वाले चेंज अगर तो फेवरेबल हैं तो बढ़िया, खराब हैं तो इन उपायों से आप उन चेंजेस से बहुत अच्छे से बच सकते हैं। जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनसे भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की जानकारी यहीं तक, बहुत जल्द मिल रहे नए टॉपिक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।